गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने फोलियर स्टेमन्स टॉपिक पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव बियॉन्ड द एंथर्स एंड एडेल्फी, जो कि एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 5th के एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पार्ट का एक टॉपिक है। तो इसमें दो टॉपिक रहेंगे अपने। एक तो अपन देखेंगे कि कनेक्टिव का एंथर के बियॉन्ड एक्सटेंशन कैसा है, और दूसरा है एडेल्फी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एट एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव बियॉन्ड द एंथर्स। इसमें अपन ये देखते हैं कि किस प्रकार कनेक्टिव का एक्सटेंशन हो रहा है। तो जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा कि प्रिमिटिव जो स्टेमन्स है, फोलियर स्टेमन्स टॉपिक के अंदर अपन ने ये पढ़ा कि प्रिमिटिव स्टेमन्स हैं वो लिप लाइक होते हैं। इनके साथ इनका जो लेमिना है वो एंथर के ऊपर एक्सटेंडेड रहता है, फैला हुआ रहता है, जिसको अपन कई टेक्सा के अंदर देख सकते हैं, जैसे टेक्सा डिजिनेरिया है, टेक्सा मैग्नोलिया है, टेक्सा ऑस्ट्रोबाइलिया है। तो ये तीन चार प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म का टेक्सा है जिसके अंदर अपन प्रिमिटिव स्टेमन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी स्टडी किया है। इनमें अपन ये देखेंगे कि जो कनेक्टिव का फ्लैट पार्ट है वो जो एंथर के बियॉन्ड है वो एक्चुअल में स्टेमिनल लेमिना का एक पार्ट है। कहने का मतलब वो पहले स्टेमिनल लेमिना था, वो बाद में कनेक्टिव का एक फ्लैट पार्ट बन गया। ये चीज़ जो प्रूव होती है वो एक तो इसकी मॉर्फोलॉजी से और एक इसके वस्कुलर बंडल्स के टाइप और उसके स्ट्रक्चर से प्रूव होता है कि ये स्टेमिनल लेमिना का ही पार्ट है। इसके अंदर अपन जो प्रिमिटिव है आपके एंजियोस्पर्म्स, उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार कनेक्टिव का एक्सटेंशन हो रहा है एंथर के बियॉन्ड भी। पहला जैसे इसमें डायग्राम है आपका डिजिनेरिया का, दूसरा ऑस्ट्रोबाइला का है, तीसरा मैग्नोलिया का है और चौथा हिमेंटोडा का है। तो ऐसे करके अपन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इससे विपरीत स्थिति अपन को प्राप्त होती है कंपोजिटी के अंदर। इसी तरह कंपोजिटी के साथ नीरियम है या कुछ अदर टेक्सा है, उसमें कनेक्टिव के एक्सटेंशन के लिए ऐसा नहीं मिलता। इनके अंदर जो एंथर्स है वो मोस्ट एडवांस टाइप का है, और कनेक्टिव से जो अबव का पार्ट है उनके अंदर एक एपिकल अपेंडेज प्रेजेंट होता है, और साथ ही इसका जो वस्कुलर बंडल्स है वो उस एपिकल अपेंडेज के बेस पर टर्मिनेट हो जाता है। कहने का मतलब वस्कुलर बंडल इसका एपिकल अपेंडेज के बेस तक प्रेजेंट रहता है, उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। इन सच ए फैमिलीज टेक्सा एपिकल अपेंडेज नॉट रिप्रेजेंट रिमिनेंट ऑफ ओरिजिनल स्टेमिनल लेमिना। इन फैमिलीज के अंदर जो एपिकल अपेंडेज है वे ओरिजिनल स्टेमिनल लेमिना के रिमिनेंट या अवशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट लेटर डेवलप्ड इन रेस्पॉन्स टू सम फंक्शन। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है वो कुछ फंक्शन के रेस्पॉन्स में बाद में हुआ है। ऐसा अपन कंपोजिटी नेरियम या अदर टेक्सा के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि इस स्लाइड के अंदर बताया गया है, पहला इसमें देख सकते हैं आप एपिकल अपेंडेज को कि कंपोजिटी के अंदर जो कंडीशन है वो सिनजेनेसिस कंडीशन होती है। सिनजेनेसिस के अंदर मतलब ये होता है कि एंथर के जो स्टेमन के फिलामेंट्स है वो सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से,
जबकि एंथर एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। अब हर एक एंथर का अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर यहाँ शो हो रहा है आपका कि इसके अंदर एपिकल अपेंडिज प्रेजेंट है और सारे एपिकल अपेंडिजेज इस एक ट्यूब के अंदर आपको स्पष्ट ऊपर दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो सिनेजिस कंडीशन जिसके अंदर एंथर ट्यूब बनती है वो है कंपोजिटिका मेंबर हेलियंथस सूरजमुखी के अंदर, और इसके अंदर जो स्प्लिटिंग है वो लेंथ वाइज होती है और स्प्लिट आउट शोविंग द 5 एंथर ईच विद एन एपिकल अपेंडिज। 5 एंथर होंगे और हर एक के ऊपर एपिकल अपेंडिज होगा। अब इसके अंदर जैसे डायग्राम देखेंगे अपन, दूसरा डायग्राम है आपका कोरोला ऑफ नेरियम। इसके अंदर भी देखेंगे स्प्लिट ओपन लेंथ वाइज एंड स्प्लिट आउट शोविंग एपिपिटलस स्टेमन। इनके अंदर जो स्टेमन है उसके अंदर एपिपिटलस कंडीशन है। जैसे ये स्टेमन है तो ये पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं अपन एपिपिटलस कंडीशन। एंड ईच एंथर विद ए थ्रेड लाइक एपिकल अपेंडेज, और हर एक एंथर के अंदर आपको जो मैं लाइन बता रहा हूँ इसके ऊपर ये एपिकल अपेंडेज दिख रहा है, हर एक के अंदर देखते जाइए आप। तो ऐसी कंडीशन आपको नीरियम के अंदर दिखाई देती है। तो एपिकल अपेंडेज एक तो नीरियम के अंदर और एक कंपोजिटी के मेंबर के अंदर दिखेगी, जो कि अपन ने ये स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि ये स्टेमिनल लेमिना का रिमिनेंट नहीं है, इसका लेटर डेवलपमेंट हुआ किसी फंक्शन के रेस्पॉन्स में। ये था अपना एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसी वीडियो के अंदर वह है एडेल्फी और एडेल्फस कंडीशन। एडेल्फी या एडेल्फट कंडीशन का रिलेशन स्टेमन से है। इनके अंदर क्या होता है कि जब किसी फ्लावर के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड होकर एक या अधिक ग्रुप्स बनाते हैं और वो भी उनके फिलामेंट्स के सहारे, तो उस कंडीशन को अपन एडेल्फी कहते हैं। व्हेन द स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू वन और मोर ग्रुप्स बाय देयर फिलामेंट्स अलोंग, कंडीशन इज कॉल्ड एडेल्फी। अब फिलामेंट्स कैसे यूनाइटेड होते हैं? फिलामेंट्स जॉइंड बाय देयर एंटायर लेंथ, पूरी लंबाई के अंदर जॉइन हो सकते हैं, और कभी कभी ये बेसल पार्ट ओनली पर ही जॉइंट रह सकते हैं। व्हेन दी filaments and anther of all stamens in a flower are free from one another, condition is called polyandrous। अब इससे विपरीत कंडीशन ये हो सकती है कि किसी एक फ्लावर के स्टेमन्स के फिलामेंट्स और एंथर जब एक दूसरे से फ्री हो तो उस कंडीशन को अपन पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं, और इसका अपोजिट होता है आपका सिनएंड्रस कंडीशन, जिसका एग्जाम्पल कुछ जेनरा के अंदर देख सकते हैं, जैसे ब्रेसिका है, रेननकुलस है। ये एक प्रिमिटिव कंडीशन है पॉलीएंड्रस, जबकि सिनएंड्रस जो कंडीशन है वो है एडवांस कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एडेल्फी के टाइप्स की, कि एडेल्फी या किसी भी फ्लावर के स्टेमन्स कैसे कैसे यूनाइटेड हो सकते हैं, उनका पैटर्न किस डिफरेंट टाइप का और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ एडेल्फी के अंदर अब ये देखेंगे कि एडेल्फी 3 टाइप्स की होती है, मोनो एडेल्फी, डाई एडेल्फी एंड पॉली एडेल्फी। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 एंड पॉली मीन्स मोर देन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो एडेल्फी। मोनो एडेल्फी में जो कंडीशन है वो है ऑल फिलामेंट्स रिमेन यूनाइटेड टू फॉर्म ए शॉर्ट और लॉन्ग ट्यूब अराउंड द गाइनोसियम। मोनो एडेल्फी के अंदर जो स्टेमन्स है उनके फिलामेंट्स आपस में यूनाइटेड होकर एक लंबी या छोटी ट्यूब बनाते हैं जो गाइनोसियम के चारों ओर प्रेजेंट रहती है। तो इसमें सारे स्टेमन्स के फिलामेंट्स यूनाइटेड होकर एक ही ग्रुप बनाते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया मोनो एडेल्फी। मोनो एडेल्फी कंडीशन मालवेसी फैमिली के अंदर, कैलिस्टेमोन जीनस जो कि मिरिटेसी फैमिली का है, कैलोट्रोपिस जीनस जो एस्क्लेपियडेसी का मेंबर है, इनके अंदर स्पष्ट रूप से मोनो एडेल्फी को देखा जा सकता है। मालवेसी के अंदर, गुड़हल के अंदर इसको देखा जा सकता है। अब इस स्लाइड के अंदर कुछ मोनो एडेल्फी के डायग्राम बताए गए हैं कि किस प्रकार मोनो एडेल्फी फ्लावर के अंदर
एक्सप्रेस होती है। तो इसके अंदर जैसे एराकिस हाइपोजिया का ये पहला डायग्राम है, जिसके अंदर फिलामेंट ट्यूब बनती है 10 स्टेमन से, सारे स्टेमन्स मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं। एराकिस हाइपोजिया जो कि लेग्यूमिनेसी का मेंबर है, मूंगफली जिसको अपन सामान्य नृत्य बोलते हैं। दूसरा इसमें है आपका गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। इसके अंदर आप देखेंगे कि स्टेमिनल ट्यूब जो है अराउंड द स्टाइल्स बनती है, यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है। इसके अंदर देखेंगे अपन तो स्टेमिनल ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो कई सारे स्टेमन्स के आपस में जॉइंट होने से होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है आपका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का, जिसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपस में इंटरलिंक्ड भी रहते हैं। तो ऐसे करके मोनोएडेल्फस कंडीशन कई जेनरा के अंदर एक्सप्रेस होती है, जिसको अपन ने बताया इस डायग्राम्स के माध्यम से। नेक्स्ट टाइप्स आता है डाईएडेल्फी। डाईएडेल्फी के अंदर किसी भी फ्लावर के सारे स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे उनके फिलामेंट्स के द्वारा, और वो 2 ग्रुप्स बनाते हैं। द स्टेमन्स ऑफ फ्लावर आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स इज कॉल्ड डाईएडेल्फी। इसके अंदर 2 ग्रुप बना के स्टेमन्स यूनाइटेड होंगे। ये कंडीशन आपको फैमिली पेपिलियोनेसी के फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी के सब फैमिली पेपिलियोनेसी के अंदर एक्सप्रेस होती है, जिसका एग्जांपल है पाइसम सेटागम या गार्डन पी उद्यान मटर के अंदर। इसके अंदर स्टेमन्स की संख्या 10 होती है। उस 10 स्टेमन्स में 9 स्टेमन्स उनके फिलामेंट्स के द्वारा फ्यूज होकर ट्यूब बनाते हैं और वो ओवरी को एनक्लोज करते हैं, और जो 10th स्टेमन है, रिमेन 10th स्टेमन, वो पोस्टीरियर स्टेमन होता है और ये बाकी ग्रुप से फ्री रहता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 9 स्टेमन्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके चारों तरफ ये जुड़े हुए सारे, और ये ट्यूब बनाते हैं, और 10th स्टेमन से ये बिल्कुल फ्री रहता है। इसलिए इस कंडीशन को अपन डाईएडेल्फस कंडीशन कहते हैं, जो कि पाइसम सेटाइवम के अंदर देखो ये स्पष्ट ये अलग दिख रहे हैं और ये एक अलग दिख रहा है, सेपरेट है। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं डाईएडेल्फस कंडीशन, जो कि पाइसम सेटाइवम के अंदर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आता है पॉलीएडेल्फी। पॉलीएडेल्फी, पॉली का मतलब अपन ने पहले भी बताया मोर देन 2। इसके अंदर किसी भी फ्लावर के जो स्टेमन्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे उनके फिलामेंट्स के द्वारा, और सेवरल ग्रुप्स बनाते हैं, मोर देन 2 ग्रुप्स। ये कंडीशन आपको सिट्रस के कई स्पीसीज़ के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अंदर जो एंड्रोसियम होता है उनके अंदर स्टेमन्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है। तो पॉलीएडेल्फी का एग्जाम्पल आपका होगा सिट्रस। अब इस डायग्राम के अंदर अपन पॉलीएडेल्फस कंडीशन को देख सकते हैं। सिट्रस के फ्लावर को देखेंगे अपन यहाँ, तो इसका ये जो फ्लोरल डायग्राम है उस फ्लोरल डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि मोर देन 2 ग्रुप्स कैसे बनते हैं। जैसे एक स्टेमन्स का ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 5 ग्रुप्स बन गए स्टेमन्स के। इसी तरह इसके अंदर अपन देखेंगे कि आपस में हर एक ग्रुप के स्टेमन्स उनके फिलामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए हैं और वो जुड़कर एक अलग अलग मोर देन 2 ग्रुप बनाते हैं। जैसा कि इसमें देखो दूसरे डायग्राम में बनाया गया फ्यूज्ड फिलामेंट, वन ऑफ द मैनी बंडल्स ऑफ स्टामेंट्स, और इसके अंदर वस्कुलर सप्लाई भी अलग अलग स्टेमन्स के अंदर अलग अलग प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार अपन ने 3 टाइप की जो एडेल्फी है उसको पढ़ा, मोनोएडेल्फी, डाईएडेल्फी और पॉलीएडेल्फी, और तीनों का कंपैरेटिव स्टडी किया
सबसे पहले अपन ने पढ़ा एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टिव बियॉन्ड द एंथर्स और दूसरा पढ़ा एडएलपी। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।